सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी को डिकोड करेंगे जिसमें एक सख्त स्पेनिश बोर्डिंग स्कूल का काला सच और पूरे 18 साल लंबा एक डरावना साया छिपा है। ये सिर्फ एक आम भूतिया किस्सा नहीं है दोस्तों, ये इंसानी दिमाग, गहरे सदमे और उससे जुड़ी एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जो दिमाग हिलाकर रख देगी। अब एक बड़ा सवाल उठता है, सोचिए जरा, आखिर उन महिलाओं की अचानक और इतने बेहद दर्दनाक तरीके से मौत क्यों हो रही है जिनका अतीत एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये सभी महिलाएं सालों पहले एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थीं। ऐसा क्या हुआ था उस स्कूल की उन 4 दीवारों के पीछे जिसने आज तक इनका पीछा नहीं छोड़ा है। यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। इस कहानी की टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो 18 साल पहले स्कूल बंद होने की एक डाक घटना सीधे आज की खौफनाक हकीकत से जुड़ती है। होता क्या है कि पिछले हफ्ते लंदन में जोएना नाम की एक पूर्व छात्रा की रहस्यमयी मौत होती है, जिसे लोग आसानी से एक आत्महत्या मान लेते हैं। लेकिन तभी वर्तमान समय में मैरी अपनी ही बेटी द्वारा बाथटब में मृत पाई जाती है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। मैरी की ऐसी मौत के बाद उसकी बेटी ईव, जो पहले से ही अपने बचपन की दबी हुई और भूली बिसरी यादों से जूझ रही है, इस सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। वो अपने दोस्तों के साथ उसी खंडहर हो चुके और सुनसान स्पेनिश बोर्डिंग स्कूल के पुराने थर्मल बाथ्स की तरफ निकल पड़ती है। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, उन्हें किसी भी कीमत पर यह पता लगाना है कि आखिर उसकी मां को निशाना क्यों बनाया गया था। कॉन्वेंट के इन रहस्यों और अतीत के पापों की गहराई में जाना अब बेहद जरूरी है। यहाँ से हम इस कहानी के सबसे अंधकारमय हिस्से में कदम रखते हैं। स्कूल का वो कलंकित अतीत जिसे सबने भुलाने और छुपाने की कोशिश की थी, अब सामने आने वाला है। और इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठता है सिस्टर रूथ नाम की एक बेहद खौफनाक नन के किस्से से। ये सिस्टर रूथ कोई आम टीचर या नन बिल्कुल नहीं थी। उसकी विचारधारा सुनकर ही सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका मानना था कि बलिदान से ही हम ईश्वर के घर तक पहुंच सकते हैं और दर्द हमारे पापों को धो देता है। जरा सोचिए इस मानसिकता को। उसका पूरा विश्वास इस बात पर था कि उन जवान लड़कियों को उनके गुनाहों से दूर रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उन्हें भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं देना। धर्म के नाम पर प्रताड़ना का ये एक बेहद डरावना रूप था। तो आखिर 18 साल पहले उस थर्मल बाथ में सच में क्या हुआ था? जब जुल्म हद से बढ़ गया तो तंग आकर मैरी, जोआना और उनकी सहेलियों ने सिस्टर रूथ के खिलाफ सीधे तौर पर बगावत कर दी। उन सब ने मिलकर उसे उसी थर्मल बाथ के पानी में फंसा दिया जहां वो उन्हें इतनी दर्दनाक यातनाएं देती थीं। उस हादसे में सिस्टर रूथ की पानी में डूबकर मौत हो गई और इन घबराई हुई किशोरियों ने कसम खाई कि वे इस खूनी राज को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करेंगी। एक काला सच वहीं दफन हो गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ राज कभी दफन नहीं होते। आइए इस आत्मा के नियम और इसके खौफ के विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। आखिर ये अलौकिक शक्ति काम कैसे करती है और इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। वर्तमान में जो अचानक मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके पीछे एक बेहद भयानक मकसद छुपा है जिसे शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन कहा जा रहा है। सिस्टर रूथ की आत्मा इन बचे हुए लोगों को ठीक वैसे ही मार रही है जैसे सदियों पहले प्राचीन संतों ने अपनी शहादत दी थी, किसी का गला काटकर तो किसी के हाथ काटकर। उस आत्मा के लिए ये कोई हत्या नहीं है, बल्कि पापों को धोने का एक पवित्र तरीका है, एक विकृत और डरा देने वाली सोच। और इस पूरे खौफ का सबसे बड़ा नियम सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, और वो है पानी। क्योंकि सिस्टर रूथ की मौत उस थर्मल बाथ के पानी में डूबने से हुई थी, इसलिए उस आत्मा को भौतिक रूप लेने और अपने शिकार पर हमला करने के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। अब शायद आप इस कड़ी को जोड़ पा रहे होंगे कि क्यों मैरी की मौत बाथटब में हुई थी। यहाँ तक कि हल्की सी बारिश या नमी भी इस भूत के आने का एक खौफनाक संकेत बन जाती है। अब जब ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि ये आत्मा किसी की भी जान लिए बिना नहीं रुकेगी, तो ऐसे में बचे हुए किरदारों के पास कोई चारा नहीं बचता। उन्हें एक जानलेवा जाल बुनना पड़ता है, उस आत्मा को लुभाने और हमेशा के लिए खत्म करने की एक आखिरी हताश योजना। उनका ये सर्वाइवल प्लान बहुत ही सीधा था, पर उतना ही ज्यादा खतरनाक भी।
उनका तर्क था कि अगर ये एंटिटी पानी में पैदा हुई है और पानी के जरिए ही इंसानी रूप ले सकती है तो लाजमी है कि इसे पानी में ही मारा भी जा सकता है। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले उस आत्मा को सबसे ऊपरी मंजिल पर लाएंगे, फिर वहां मौजूद पानी के टैंक को खोलकर पूरे कमरे में पानी भर देंगे। जब वो आत्मा मजबूरन उस पानी में प्रकट होगी तब वे मुख्य बिजली का स्विच ऑन करके उस पूरे पानी में एक भारी करंट दौड़ा देंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच था। उनके पास इस योजना को सफल बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका था। एक गलती और सब खत्म। अगर पानी का स्तर उनके घुटनों तक भी आ गया तो वे खुद उस हाई वोल्टेज करंट का शिकार हो जाएंगे। सबकी जान दांव पर लगी थी और समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। एक तरफ लगता है कि कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ गई है और ये किसी आम घोस्ट स्टोरी की तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी आता है एक बेहद चौंकाने वाला मोड़। एक ऐसा सच सामने आता है जो इस पूरी तस्वीर को जड़ से बदल कर रख देता है। अगर हम शुरू से लेकर अब तक इस विश्लेषण में बिखरे हुए सुरागों की कड़ियां जोड़ें तो कुछ चीजें बिल्कुल मेल नहीं खाती। सबसे पहली बात, ईव को अपने बचपन की बेहद अहम घटनाएं बिल्कुल याद नहीं थीं। दूसरी बात, हर एक कत्ल के वक्त ध्यान दीजिए, ईव या तो वहीं पर मौजूद थी या उस घटनास्थल के बेहद करीब थी। तीसरा, ईव लगातार ऐसी चीजें हैलुसिनेट कर रही थी जो उसकी मां के अपराधबोध से जुड़ी थीं। और सबसे बड़ा सुराग, वो तथाकथित भूत सिर्फ और सिर्फ तभी प्रकट होता था जब ईव वहां आसपास होती थी। तो यहीं पर हमारा सामना असली सच्चाई से होता है। एक तरफ तो वो कहानी है जो हमें लगातार दिखाई जा रही थी, यानी नन का भूत, जो पानी के जरिए अपना बदला लेने वाली एक अलौकिक आत्मा है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट सच्चाई बेहद खौफनाक और मनोवैज्ञानिक थी। वो थी ईव खुद, एक ऐसी बेटी जो अपने ही दबे हुए सदमों और बुरी यादों की वजह से अनजाने में हिंसक हो चुकी थी। जोआना और मैरी की मौत किसी भूत का काम बिल्कुल नहीं था। असल में ये कोई बदला लेने आई आत्मा नहीं थी। हुआ ये था कि बचपन में जब ईव को इस बात का पता चला कि उसकी माँ ने एक नन की बेरहमी से हत्या की है, तो वो बच्ची इस भयानक सदमे को झेल नहीं पाई। उसके दिमाग ने खुद को इस ट्रॉमा से बचाने के लिए उन यादों को मिटा दिया, पर इस कोशिश में इसका दिमाग दो हिस्सों में बंट गया। उसने बिल्कुल अनजाने में खुद के ही भीतर सिस्टर रुथ का एक खतरनाक व्यक्तित्व पैदा कर लिया। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि ईव खुद काले कपड़े पहनकर सिस्टर रुथ के रूप में अपनी ही माँ और उनके दोस्तों को उनके पापों के लिए शुद्ध कर रही थी। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर एक बेहद गहरा और परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। यदि जिन राक्षसों या भूतों से हम इतना डरते हैं वे सिर्फ हमारे अपने ही अनसुलझे सदमों और ट्रॉमा का एक आईना है, तो फिर इस पूरी कहानी में असली पीड़ित आखिर है कौन? क्या वो मैरी और उसकी सहेलियां थीं जिन्होंने लगातार अत्याचार से बचने के लिए हत्या की, या फिर ईव जिसका पूरा आने वाला जीवन अपनी मां के पापों के बोझ और एक भयानक मानसिक बीमारी के तले दबकर तबाह हो गया? ये कहानी पूरी तरह से हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वो शायद बाहर के अंधेरे में नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग के किसी कोने में छिपी होती हैं।